अभी आने वाले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल, केरला, असम, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। यहाँ पे इस बार हर पॉलिटिकल पार्टी किस टाइप का मुद्दा उठाएगी? क्या इस बार एजुकेशन कोई मुद्दा रहेगा? और खास करके बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो हर वक्त कोई भी स्टेट में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है, घुसपैठियों का मुद्दा उठाती है। तो हम एक एक करके हर राज्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में इस बार टीएमसी वर्सेस बीजेपी कई टक्कर देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट रैली में अपने मोदी जी आएंगे और रैली में कहेंगे, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी। अरे दीदी ओ दीदी। तो इसके जवाब में हमारी ममता दीदी बोलेगी, आलो भालो छे कलम बोल छे मोटा भाई भालू छे। হিন্দু মুসলমান করছেন, তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু। तो मोदी जी अपने हर रैली में सबसे पहले टारगेट करेंगे घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिए घुस आए हैं। यहाँ तक कि देश में बीजेपी एनडीए के गवर्नमेंट होते हुए बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिए घुस आए हैं। पर मोदी जी सबसे पहले टारगेट करेंगे घुसपैठियों को लेकर। वो कहेंगे टीएमसी पार्टी घुसपैठियों के जरिए इलेक्शन आज तक जीतती आई है। टीएमसी पार्टी घुसपैठियों को खुद बंगाल में घुसने देती है। यहाँ तक कि वो हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र हर टाइप का मुद्दा फिर से उठाया जाएगा वेस्ट बंगाल को लेकर। और दीदी दीदी करके करते फिर मोदी जी कांग्रेस को मुद्दा बनाएंगे। कांग्रेस ने 70 सालों में ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो ऐसे भ्रष्ट कर दिया है देश को, ऐसा बदनाम कर दिया। मतलब मोदी जी हर रैली में अपने घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, यही मुद्दा उठाएंगे। और जो 15 सालों में हुआ वो कोई मुद्दा ही नहीं बना रहेगा। और टीएमसी पार्टी की बात करें तो टीएमसी यहाँ पे मुद्दा उठाएगी, मोदी जी हिंदुत्व के साथ नहीं है, वो सिर्फ हिंदुत्व के विरोधी है। मोदी जी ने हर राज्य में इलेक्शन को एसआईआर जो हो रहा है वो अपने पक्ष में करने के लिए चुनाव आयोग को अपने पाले में कर लिया है, जिसके जरिए वो हर इलेक्शन जीत रहे हैं। ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, फिर से एक बार फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग कराया जाए। टीएमसी पार्टी का यही मेन मुद्दा रहेगा। फिर मोदी जी इसके जवाब में कहेंगे, एक बार आप बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनाइए, फिर बंगाल को हम देश के नंबर 1 राज्य बना देंगे। जैसे गुजरात को नंबर 1 राज्य बना दिया, बिहार को नंबर 1 राज्य बना दिया, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बना दिया, कई 100 स्मार्ट सिटी बना दी है, देश को स्वच्छ कर देंगे, दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे। जहाँ पे दिल्ली में प्राइवेट कॉलोनी में गटर का पानी बह रहा है उसको स्वस्थ कर देंगे। दिल्ली में गवर्नमेंट होते हुए हर राज्य में कम से कम 15-16 राज्यों में गवर्नमेंट होते हुए ये डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा करेंगे। और हिंदू मुस्लिम ऐसे ही जवाब के जरिए ये फिर से इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इस बार बंगाल की मैं रिपोर्ट बताऊं तो बंगाल में बीजेपी टीएमसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि घुसपैठिया सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जहां तक की गवर्नमेंट एनडीए की है मगर वो ब्लेम करेगी टीएमसी को, तो वो घुसपैठियों को अंदर आने दे रही है। तो अब हम गड्डी लेकर चल पड़ते हैं असम की ओर। तो असम में क्या मुद्दा होने वाला है, वहां में हमें मुकाबला देखने मिलेगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच मुकाबला देखने मिलेगा, जिसमें हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा जो अभी इस वक्त असम के सीएम है, वो कहेंगे कि वो पाकिस्तान से उनका कनेक्शन है, वो लोग घुसपैठियों को वो भी अंदर आने दे रहे हैं, घुसपैठियों के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मुस्लिम से मुझे वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम हमको हमारी पार्टी को वोट नहीं करती है, हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसे ऐसी बातें कहेंगे हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा। तब इसके जवाब में गौरव गोगोई वहां का सीएम फेस होने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, वो इसके जवाब में कहेंगे कि उनका मुद्दा इस बार रहेगा जो जुबिन गर्ग के साथ हुआ ना, जो मशहूर सिंगर जो हर लोकल मुद्दे पर बातें उठाते थे वहां का असम का, वो उनका डेथ का जो मामला है वो ज्यादा जोर पकड़ने वाला है। क्योंकि उनका डेथ कैसे हुआ सिंगापुर में, आखिर क्या हुआ, आखिर एसआईटी की रिपोर्ट अभी कैसे क्या आई, इसका कोई जवाब नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट में किसका नाम, बड़े बड़े लोगों का नाम ऐड नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कांग्रेस की तरफ से। और वही भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा। तो ये दूसरी पार्टी में रहते हैं तो इन पे केस रहता है, वही दूसरी पार्टी में से बीजेपी में चले जाते हैं केस पूरी तरह से स्वाहा हो जाता है। और एजुकेशन के लेकर मुद्दा उठाया जाएगा, जॉब सबसे मेन जॉब को लेकर मुद्दा उठाएगा। और जो जी राम बिल अभी आया है, जो महात्मा गांधी का जो मनरेगा था उनका नाम बदल के जी राम बिल कर दिया गया है, वो भी एक मेन मुद्दा ही रहेगा। और यहाँ तक कि वोट चोरी और यही मोटा मोटा मुद्दा इस बार कांग्रेस का असम में रहने वाला है। तो यहाँ पे मुकाबला हमें एक तरफा तो देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है इस बार। तो अब गड्डी के चलिए चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में इस बार इलेक्शन हमें एक
रोमांचक मोड देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी इस बार मुकाबला में नहीं है, तीन बड़ी बड़ी पार्टियां मुकाबला में है। सबसे पहले इंडिया वर्सेस एनडीए है एंड अनदर पार्टी एक न्यू पार्टी है जो थैलेपिक बीजे की पार्टी है टीबीके। सबसे बात करते हैं इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में जो मुकाबला होने वाला है। इंडिया की तरफ से है डीएमके एंड कांग्रेस, एनडीए की तरफ से है बीजेपी, एआईएडीएमके और कई छोटी छोटी पार्टियां हैं और एक अनदर पार्टी जो टीबीके है। तो यहाँ पे एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का तो मुकाबला होने ही वाला है। हिंदू मुस्लिम का मेन मुद्दा होगा ही, क्योंकि वहाँ पे जो इस वक्त डीएमके गवर्नमेंट है वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं को लेकर बहुत बातें चली थी, तो इस पे बीजेपी मेन मुद्दा बना के चलेगी। कांग्रेस उसकी सहयोगी पार्टी है। इस बार तमिलनाडु में लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठने वाला है। अब यहाँ पे देखना है जो तीसरी पार्टी है टीबीके, ये किसका वोट बैंक बनती है, क्योंकि यहाँ पे टीबीके भी एक बहुत बड़ी पार्टी बनने वाली है इस बार। अब देखना ये है क्या इस बार इस मुकाबला कौन इसका फतेह करता है, कौन इस मुकाबला का बाजी मारता है। तो आपके अंदाज से क्या लगता है इस बार तमिलनाडु में किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब अपनी गड्डी के जरिए चलते हैं केरला की ओर। केरला में इस बार तूफान मचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है इस बार कांग्रेस का लहर देखने को मिला है। वहाँ पे तो मेन पार्टियां है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है। ये तीन पार्टियों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। पर अभी कुछ दिन पहले लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ था जिसमें कांग्रेस की लहर देखने को मिली थी। अब यहाँ पे देखना है किस टाइप का मुद्दा उठाया जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज कोई मुद्दा होगा नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होगा ही वहाँ पर भी, फिर देवी देवताओं को लेकर कुछ मुद्दा वहाँ पे उठने वाला है। और जो लेफ्ट पार्टियां है इनके नारे जबरदस्त रहते हैं, इनके नारे के खिलाफ मुद्दा उठने वाला है। मगर यहाँ पे एक पार्टी नहीं, यहाँ पे तीन पार्टियां है और तीन पार्टियों बीजेपी तो अपना मुद्दा मेन मुद्दा कांग्रेस पार्टी को लेकर ब्लेम गेम खेलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल बड़े इलेक्शन हुए जिसमें कांग्रेस ने तूफान मचा दिया है। तो इस बार जो केरला की हवा बता रही है कांग्रेस गवर्नमेंट बन रही है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कौन सी पार्टी केरला को फतेह करेगी। तो अब अपनी गड्डी के जरिए चलते हैं पुडुचेरी को। पुडुचेरी में हमें एक बार फिर से एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच फाइट देखने को मिलेगा, जिसमें एनडीए में हमारे वही है AINRC एक पार्टी है जो वहाँ पे इस बार सत्ता में है, उन्हीं का सीएम है एंड बीजेपी ये अलायंस में है एंड अनदर इंडिया अलायंस में हमारे डीएमके एंड कांग्रेस है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या होगा, ये जो तमिलनाडु में मुद्दा होगा वही यहाँ भी मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ भी सेम पार्टियों के बीच मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे किसकी पार्टी की सरकार बनती है, किस टाइप का मुद्दा होगा, क्या एजुकेशनल एक बार फिर से वहाँ पे मुद्दा उठाया जाएगा, या इस बार भी वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम लैंग्वेज को लेकर ही मुद्दा उठाया जाएगा। इस बार भी वहाँ पर भी कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, 70 सालों में क्या नहीं किया, इसी टाइप का मुद्दा उठाया जाएगा, ये देखना रहेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें 5 राज्यों में रोमांचक फिल्म टाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 राज्यों में जो मुकाबला होने वाला है ना एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में एंड वर्सेस टीएमसी जो वेस्ट बंगाल में, एक जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। किस पार्टी की सरकार बनती है, किस टाइप का मुद्दा उठाया जाएगा, आपके नजर में क्या लगता है। क्या इस बार भी हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा उठाया जाएगा या इस बार कुछ और मुद्दा उठाया जाएगा। क्या इस बार भी हमें सिर्फ वही पुराना रटा पीछा घिसीटा हुआ एक बार फिर से स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, या एजुकेशन भी कभी फर्स्ट मुद्दा होगा हमारे भारत में। क्या एक बार फिर से हमारे देश में वही रेपिस्ट लोग सत्ता में बैठेंगे या कोई एजुकेशनल लोगों को चुना जाएगा, क्योंकि जो बिहार में हुआ था ना किसी सिन्हा के साथ एजुकेशनल पीपल को हरा दिया गया था और एक जो इसका वीडियो वायरल हो तो वो जीत गया था। तो इस बार क्या होने वाला है इन 5 राज्यों में, आप कमेंट करके बताइए। अभी तक ये जय हिंद जय भारत।